अस्सलाम वालेकुम। आपने घर में चंद मुर्गियां रखी हुई हैं और उन मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा के लिए रहनुमाई की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। याद रखिएगा कि घर के बचे खचे खाने और डरबे के इर्द गिर्द कुदरती माहौल की फराहमी से मुर्गियों की किसी हद तक कफालत तो की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे लेने के लिए साथ साथ दूसरे गजाई अज्जा की फराहमी को भी यकीनी बनाना पड़ता है। और देही मुर्गबानी हकीकी मेनू में तब फ़ायदेमंद रहती है जब हमें कुछ अहम सरगर्मियों के बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं। रानीखेत, चीचक, सांस की बीमारियां, अंदरूनी और बैरूनी मुतद्दी मसाइल, इन्फेक्शंस घरेलू पैमाने पर रखी मुर्गियों के लिए अमवात का बायस बनते हैं। अगर अमवात ना भी हों तो सेहत इस कदर मुतासर रहती है कि ना तो अंडे देती हैं, या फिर अगर देती भी है तो बहुत कम। ना ही चिकन्स की नस्ल कशी की सलाहियत को आगे बरकरार रखना मुमकिन रहता है, और ना ऐसी मुर्गियां फरोख्त करने से अच्छे दाम हासिल होते हैं। याद रखिएगा कि मुर्गियों की सेहत की बहाली, नशोनमा, अच्छी परवरिश के लिए सिर्फ एक या दो ग़िज़ाई अज्जा पे आप दारोमदार नहीं कर सकते। आपको इसके साथ साथ हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा मुर्गियों को राइस पालिश, सरसों, नमक, खुराक या पानी में सूरजमुखी के बीज, बाजरा, खुश्क मटर, मकई, गंदम या इनसे मिलते जुलते ग़िज़ाइयत से भरपूर अजनास का अमेज़ा बनाकर भी देना पड़ता है। अगर आपके पास अच्छी मयारी कमर्शियल खुराक आती है या आपके पास कोई बेहतरीन ग़िज़ाई फार्मूला है, तो इसके तहत भी आप ग़िज़ा बना के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये आप मुर्गियों के जिस्मानी वज़न और उम्र के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि इन अजनास की कितनी कितनी तादाद रखनी है। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की वजह से मुर्गियों की ग़िज़ा में एक किस्म का तनू आ जाता है, वैरायटी आ जाती है। तो इन ग़िज़ाई अजनास में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा यानी कि न्यूट्रिएंट्स वो मुर्गियों की जिस्मानी सेहत को अच्छी तरह से बहाल रखने के लिए, ढांचे, पट्ठों की मजबूत बनावट के लिए और मुर्गियों को बहुत से अमराज से महफूज रखने के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। जो बीमारियां आपके साथ शेयर की हैं, जैसा कि एनडी यानी रानीखेत, फाउल पॉक्स यानी चीचक और सांस के अमराज पैदा करने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ का सबसे पहला तरीकाकार हिफाजती अद्वियात टीका जात है। अगर आप ये सोचें कि हमारे पास मुर्गियां ही बहुत कम तादाद में हैं, तो इनके लिए 200, 400, 600, 800 या 1000 रुपये की वैक्सीन खरीदना महंगा पड़ेगा। तो आप अपने ही मोहल्ले, देहात, गाँव में दीगर मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात से अलग सलैक रखें, ताकि एक ही वक्त पे 1 या 2 वैक्सीन वाइल्स मंगवाएं। एक ही वक्त में सारे इलाके की मुर्गियों को वैक्सीन हो और वैक्सीन की कीमत सब मिलकर अदा करें, क्योंकि वैक्सीन, हिफाजती टीका जात, एनडी जैसे मोहलक वायरस को कंट्रोल में रखने, आईबी से तहफ़्फ़ुज़, फाउल पॉक्स को मुर्गियों से दूर रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बीमारियां या इनमें से कोई एक भी मुर्गियों पे हमलावर हो जाए तो बुनियादी तौर पे इनका कोई मुस्तनद इलाज नहीं है। ख़ास तौर पे चिक्स की वैक्सीन अहम है, इसलिए क्योंकि इनका बीमारियों, जरसूमों के खिलाफ लड़ाई वाला निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाइयत से भरपूर मुदाफ़ती निज़ाम में इजाफा करवाने वाले कुदरती अज्जा को भी चिकन्स को खिलाकर उनकी इम्यूनिटी, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखा जा सकता है। बेहतरीन नस्ल की माऊँ, रूस्टर्स का आपस में मिलाप करवा के आप नस्ल कशी की सलाहियत को अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से तब बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं कि जब आप इन्हें ग़िज़ा में तनू, वैरायटी मुहैया करते हैं। ऐसी ग़िज़ा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद हो, न्यूट्रिशन मौजूद हो। घरों में वैसे भी मुर्गियों के लिए साफ़ सुथरी ग़िज़ा मैसर होती है, चाहे वो बची खची सब्जियां हों, सालन हो, किचन के बकाया जात या दीगर अशिया जो आम तौर पर घरों के खाने में इस्तेमाल होती हैं। या फिर हम गंदम को एक बड़े ग़िज़ाई जुज़्व के तौर पर मुर्गियों के लिए बतौर ग़िज़ा, बतौर खुराक इस्तेमाल करवाएं। लेकिन ऐसी तरतीब से चिकन्स का आहिस्ता आहिस्ता वज़न तो आएगा, बाद में जब मुर्गियां अंडे देने लगेंगी तो अंडों की अच्छी मिकदार हासिल नहीं होगी। परवरिश, अंडों की भरपूर मिकदार और अच्छी खासी आमदनी के लिए सिर्फ गंदम या बाजरा ही काफ़ी नहीं होता। अगर मुर्गियों को माहौल में किसी भी वजह से किसी किस्म का तनाव यानी स्ट्रेस मिले, मुसलसल कोई चीज़ मुर्गियों को डराती रहे, या मुर्गियों का पेट खराब हो, कलियाँ फीकी पड़ने लगे, जिस्म के अंदर कीड़े हों, बाहर परों में जुएँ पड़ जाए, सख्त सर्दी हो, सीने की हड्डी बाहर निकलने लगे, जिस्म में चर्बी इकट्ठी हो जाए, मुर्गियां बूढ़ी हो जाएं या जवान मुर्गियों के पर गिरने लगे, तो ऐसे हालात में भी मुर्गियां कम अंडे देती हैं। इस तरह से घरेलू पैमाने पे छोटे छोटे मुर्गी खाने कि जिनके अंदर ऐसा माहौल हो जहां मुर्गियां सुकून से रात गुजार सकें, किसी किस्म का तनाव दबाव ना हो, ना ही नीचे बिस्तर से मुर्गियों को ठंड लगे, तो ऐसे एनवायरनमेंट में घरेलू मुर्गबानी यकीनी तौर पे फ़ायदेमंद रहती है।
इस तरह के छोटे से बैकयार्ड चिकन हाउसेज से न सिर्फ जरहेज अंडों को फरोख्त किया जा सकता है, बल्कि अंडों से चूजे निकलवाकर चिकन्स के नीचे गिरे हुए परों को इकट्ठा करके उन्हें सेल करके पुराना, इजाफी या खराब बिस्तर फरोख्त करके पट्टियां या वो वाले रूस्टर्स जो इजाफी या नाकारा हों उन्हें भी फरोख्त कर सकते हैं। इस तरह से बुनियादी अखराजात पूरा करने के साथ साथ माहाना इजाफी बचत भी होने लगती है। जैसे जैसे मुर्गियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे मुस्तकबिल में माली खुद मुख्तारी की राह पे गामजन होना, खुद कफालत करना, अमली ज़िंदगी की तैयारी, पाँव पे खड़े होने के लिए ये एक बेहतरीन किस्म का कारोबार बन जाता है। जब आप मुर्गियों को सिर्फ 1 या 2 ग़िज़ाई अज्जा देते हैं तो इनके अंडों की मिकदार बहुत कम हासिल होती है, लेकिन चूँकि ऐसे निज़ाम में आपका इतना खर्चा नहीं आता, आप तैयारशुदा ग़िज़ा नहीं खरीदते, ना ही ज़्यादा मशक्क़त की घरेलू बाक़ियात खिलाई हैं, कुदरती माहौल दिया है, तो हासिल होने वाली माकूल आमदनी या घरेलू ज़रूरियात के लिए चंद अंडे ही आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना चाहें तो दीगर ग़िज़ाई अजनास भी मुहैया करना होंगे। आम तौर पे घरेलू मर्द और ख़वातीन के लिए देही मुर्गबानी को एक आसान तरीन काम के तौर पे समझा जाता है। मुर्गियों को सांस के अमराज लाहक हो जाए या बीटें पतली हों तो ऐसी सूरत हाल में दीगर महंगी वेटनरी मेडिसिन खरीदने के बजाय 12 सीसी सेब का सिरका 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करके मुतासरा मुर्गियों को पीने के लिए दें। सांस की बीमारी से सेहतियाबी के लिए वेटनरी मेडिसिन अगर 3 से 4 दिनों में अपना असर दिखाएगी तो सिरका 5 से 6 से 7 दिनों में मर्ज़ की शिद्दत कम कर देगा। लेकिन सस्ता पड़ने की वजह से घरेलू मुर्गबानी वाले हजरात के लिए ये मुनासिब है। अगर मुर्गियाँ सोकड़ा का शिकार हो जाए, पट्ठे कमज़ोर हों, जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो कि छोटी पैकिंग में सस्ते दामों मैसर हो जाता है, ये कमज़ोर मुर्गी को लगाइएगा। मुर्गी का वज़न 1 किलो से कम है तो 0.15 सीसी विटामिन बी कम्प्लेक्स लगाएं। अगर मुर्गी का जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा है तो 0.15 मिलीलीटर टीका लगाना है, और अगर मुर्गी का वज़न 1.5 किलो से 2 किलो के दरमियान हो तो 0.2 सीसी विटामिन बी कम्प्लेक्स टीका पट्ठू में लगाएं। ये टीका आपको वीटो बयान के नाम से दस्तयाब होगा, या ऐन मुमकिन है कि इसके अलावा इसका कोई और नाम भी हो। ये इंजेक्शन मुर्गियों को सोकड़ा, कमज़ोरी जैसी सूरत हाल से बाहर निकालता है। मुर्गियों को सोकड़ा तब भी होता है जब उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती। खुशगवार सीजन्स में चिकन्स को ग़िज़ा की वैरायटी मैसर होती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो बाहर खुली जगह पे ग़िज़ा की उतनी वैरायटी, उतना तनूव मैसर नहीं होगा जितना कि बाकी मौसमों में दस्तयाब होता है। मुर्गियों की तादाद में वक़्त के साथ साथ इजाफा करें ताकि घर बैठे माकूल आमदनी का एक ज़रिया शुरू किया जा सके। मुर्गियों के तमाम मसाइल, अमराज के इलाज मुआवजा के लिए इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। मच्छरों की अफजाइश भी रुकती है, मलेरिया और दीगर बीमारियों से भी इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, क्योंकि जहाँ मुर्गियाँ होती हैं वहाँ मच्छर वगैरह और दीगर मोज़र हशरात की नशोनुमा काफ़ी हद तक रुक सी जाती है, क्योंकि जो हशरात कीड़े इंसानों के लिए ख़तरनाक होते हैं उन्हें मुर्गियाँ बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर लेती हैं। घरेलू पैमाने पे अच्छी पैदावारी सलाहियत की हामिल मुर्गियाँ न सिर्फ सर्दियों में किचन के लिए दरकार अंडों की ज़रूरियात पूरी करती हैं, बल्कि मुनाफा का भी बहुत अच्छा ज़रिया है। और ये अच्छा मुनाफा आपको तब ही हासिल होता है जब आजकल के मौसम में भी आपने मुर्गियों की अच्छी निगहदाश्त करनी है। जैसे ही धूप निकलती है मुर्गियाँ बाहर लाएं, यहाँ पे खुराक का कुछ हिस्सा दें जो भी मैसर है। अच्छी नशोनुमा, सेहत की बहाली, जरासीमों से बचाव के लिए वैक्सीन और बरवकत इलाज जो शेयर किए हैं उन्हें इस्तेमाल में लाएं। देखभाल में हल्की सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करके आगाज से ही किसी भी किस्म के मसले को इब्तदाई मराहल में ही हल करने की कोशिश जारी रखें, क्योंकि कोई भी मसला या मर्ज जब शिद्दत पकड़ ले तब अखराजात ज़्यादा होते हैं और मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सस्ते मल्टीविटामिन्स भी दस्तयाब रखें और हल्की सी मौसमियाती तब्दीली, कम पैदावार या तनाव की सूरत में इन्हें मुर्गियों को पिलाएं। ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने की खातिर घरेलू मुर्गियों को ताज़ा रोटी के टुकड़े करके या पानी में भिगो कर दें। पालक और दीगर सब्जियों को भी सुबह के औकात में 8 या 9 या 10 बजे के दरमियान दें, ताकि जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात किसी हद तक पूरी हों और खुराक के अखराजात में कमी लाई जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।